एच मेंस्ट्रुएशन में आगे और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें देखो, इसका पहला क्वेश्चन रीड करो। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो देखो, पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आएगा तुम्हारी में। ये एक लंबवृत्तीय शंकु है, वृत्तीय है यानी नीचे इसके वृत्त लगा हुआ है, सर्कल है। लंब यानी ऊंचा भी है। इसकी हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर। देखो, ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली हाइट, ये कितनी है? 28 सेंटीमीटर। आधार इसका ये है, सर्कल है। इसका व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब ये पूरी लाइन यहाँ तक, यानी व्यास दे रखा है इसका 42 सेंटीमीटर। क्लियर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखो, तुमने जो अनार चलाए होंगे तुमने, या वो कई ऐसी चीजें देखी होंगी जैसे जोकर की कैप है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? यानी इसका जो बेस है ना, इसका एरिया छोड़ दें हम, बेस का, समझ रहे हो ना? टोपी होती है उसमें तो होता ही नहीं है, तो खोखला होता है ना। ये आसपास का जो इसका जो एरिया है, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई तो आप समझते हो 22/7 होती है इसकी वैल्यू। आर क्या है? इसकी रेडियस है, किसकी? शंकु के जो है आधार की। एल क्या है यहाँ पे? एल नई चीज है ना, तो एल है तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। देखो, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। तिरछी ऊंचाई यानी ये, एक तो ऊंचाई सीधी सीधी है और ये है आपकी स्लैंट हाइट, ये तिरछी ऊंचाई है। अब मेरे पास रेडियस तो है, जो व्यास का आधा कर दूंगा मैं, तो रेडियस यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी? व्यास की आधी होती है ना, 21 आ गई। पाई की वैल्यू मैं जानता हूँ, एल नहीं है मेरे पास, तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगी? तो इसका एक फॉर्मूला है तिरछी ऊंचाई निकालने का, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख दो। एच हाइट कितनी है? 28, 28 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 21 है, 21 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 28 गुणा 28 करेंगे आप तो होता है 784। 21 गुणा 21 441, यानी ये कितना है आपका? अंडर रूट 1225। अब 1225 का हमें क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेना आता है आप पे? देखो सुनो, मैं बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ मैं तुम्हें जिससे समझ में आ जाए। 1225, इसके पेयर बनाओ साइड से, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब 12 में ऐसा भाग दो जैसे 2 का 2 ही बार, 3 का 3 ही बार, 4 का 4 ही बार, 5 का 5 ही बार। तो इसमें 12 में कितने का जाएगा? 3 का ही तो जाएगा। 3 तिया 9 भाई, 4 का दूंगा तो 4 ही यहाँ और 4 यहाँ, 4 तो 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 में 9 के 3 बचे, उतार लिया पूरा पेयर। इसमें पूरा जोड़ा लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6, और 6 का भाग 32 में क्या जाएगा? 6 पंजे 30, तो 5 ही यहाँ और 5 ही यहाँ। इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो 65 से, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 35। ये हमारी तिरछी ऊंचाई आ गई 35 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट। अब इसमें निकाल दो वक्र पृष्ठ, पाई आर एल होता है ना वक्र पृष्ठ यानी एरिया। अब आसान हो गया तुम्हारे लिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 21 है, और एल अब ये भी निकाली हमने 35। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 10 11 गुणा 21। मल्टीप्लाई कर लो इनका। मल्टीप्लाई जब करेंगे आता है आपका, देखो सुनो, 0 पहले ले लो, 11 एकम 11 लगा, 11 जो 22 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है, इसको जान लेना अच्छे से। ये बात समझ में आ गई? अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। याद क्या करना है इनको, क्वेश्चन याद नहीं किए जाते, इनकी प्रैक्टिस की जाती है।
देखो, पहले रीड करके क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया। एक ठोस धातु का घन है जिसकी भुजा 2.2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया है, तो बने तार की लंबाई। घन है यानी क्यूब है, ठोस है, ये किसी मेटल का बना हुआ है। ये आपका क्या है, घन, इसे बोलते हैं क्यूब। ठीक है, इसकी भुजा दे रखी है, सारी भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी बराबर नाप की होंगी, तो इसलिए इसे हम भुजा बोलते हैं। ना तो लंबा कह सकते हैं ना चौड़ा कह सकते हैं इसको हम। इसकी भुजा दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, इसको पिघलाया गया है और इसे तार बनाया गया है। तो पिघला कर यानी इसका जितनी भी इसमें मेटल है, जितनी भी धातु है, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो काय में तब्दील हो जाएगा, तार में। तार मान लो ऐसा होता है, ऐसा ही तो होता है, सिलेंड्रिकल होता है तार। देखो सिलेंडर सही तो है ना, होता है लेकिन पतला है, लेकिन होता सिलेंड्रिकल रूप में, यानी बेलन के रूप में होता है। ये तार है आपका। तार किस रूप में आता है, ये हमेशा याद रखना, बेलन यानी सिलेंडर के रूप में आता है। अब वो कह रहे हैं इसकी लंबाई बताओ हमें, और इसकी त्रिज्या कह रहा है 1 मिलीमीटर। इसकी त्रिज्या यानी इसके वृत्त की, इसके आधार की त्रिज्या क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो इसकी हमें हाइट बताओ, हाइट कितनी होगी इसकी। इसकी हाइट क्या, लंबाई कहो या हाइट कहो, ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई, तार की लंबाई कहो या उसकी हाइट कहो। अब एक बात समझ में तो आ रही है, क्योंकि ये तार जो बना है किससे बना है, इस घन को पिघला के ही तो बना है, तो इन दोनों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। तो आप लिखेंगे घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर तार का आयतन। तार कहो या उसे बेलन कहो, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है। अब एक बात बताओ, ये मेरा मिलीमीटर में है, यूनिट इसका 1 मिलीमीटर है रेडियस, उसी सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर लो, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ को कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10, तो 2.2 सेंटीमीटर क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके 22 क्या बन गए, 22 मिलीमीटर बना लिए मैंने। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ये तो होगा 3 बार। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। भुजा हमारी कितने की है, 22 मिलीमीटर की है, तो 22 का क्यूब, पाई है, पाई रखो अभी, आर स्क्वायर, आर कितनी है, 1 है ना, 1.1 है। देखो 1.1 है जिसकी, 1.1 है बच्चों, ये गलत हो गया, सॉरी, इसके लिए 1.1 मिलीमीटर है, 1.1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.1 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी उसकी लंबाई, बस। अब देख लो एच ही तो है इसमें, अननोन राशि, इसे निकाल देंगे आसानी से। तो इसको हम 3 बार कर लेंगे, 22 गुणा 22 गुणा 22, और पाई की वैल्यू रख दो 22/7। 1.1 का स्क्वायर है, इसे 2 बार लिख देना, 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 इंटू एच। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो आ रही नहीं होगी। अब देखो एक 22 से 22 ऐसे कट जाएगा, याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये और ये एक साइड में ले लो, इसको ऐसे कर लो, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 22 गुणा 22 गुणा 7, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा क्या, 1.1 मल्टीप्लाई 1.1। अब देखो नीचे पॉइंट के बाद एक स्थान तो ये रहा और एक स्थान ये रहा, इनको मैं हटाऊं तो 2 जीरो वाले का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा आराम से। 2 जीरो का मतलब इसे पॉइंट को हटा दो यहाँ से, और ऊपर हमने 100 लिख सकते हैं, ये रूल है। और 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 7 28, 2800 क्या आएगा, लेकिन बताओ, सेंटीमीटर आएगा मिलीमीटर आएगा, हमने मिलीमीटर में चेंज कर लिया ना सब कुछ, ये आएगा मिलीमीटर, उसकी लंबाई आ गई। चाहो तो मीटर में चेंज कर लो या यहाँ भी छोड़ दो, आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता।
मैं अच्छे से जानता हूँ 1 मीटर में कितना होता है मिलीमीटर, 1000, 1000 मिलीमीटर, 1000 से भाग दे दो मीटर बन जाएगा ये, यानी 2800 डिवाइड बाई 1000, 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट के यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो बेकार हो गई। इतने मीटर लंबा तार बन जाएगा अगर इस घन को पिघला कर मैं तार बनाता हूँ तो। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? चुने हुए क्वेश्चन है आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को, मामूली क्वेश्चन नहीं है ये, वहीं से बाहर नहीं आने वाला है। देखिएगा तीसरा, एक रोड रोलर है जो सड़क पे घूमता है ना, डावर जो करता है उसको तुमने देखा होगा ना, रोड रोलर, तो उसके आगे एक चक्का लगा रहता है बहुत ही लोहे का बड़ा सा, जो रोड को लेवल बनाता है, उसको समतल करता है ना, वो ऐसे ही तो होता है, देखो ऐसा होता है रोड रोलर। ऐसे ही तो होता है ना, यहाँ पे वो चलता रहता है सड़क पे। अब वो कह रहे हैं 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, इसे खड़ा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा कर लो या लेटे कर लो, है ये सिलेंडर ही, ये सिलेंडर ही तो है, और क्या है, ऐसे कर दो इसको, खड़ा कर दिया मैंने, तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर ये ऊंचाई खड़ा कर दिया मैंने। तो रोलर 1 मीटर चौड़ा है और ये 1 मीटर है, इसका जो व्यास है यानी इसका डायमीटर है जो 1 मीटर है। तो वो कह रहे हैं कि 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, यानी 5 चक्कर में कितना एरिया कवर कर लेगा वो। तो याद रखिएगा सदैव कि कोई भी गोल चीज हुई, जैसे मान लो मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई चीज भी तो नहीं है ऐसी, जैसे ये है, देख रहा है, तो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका क्या है वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ के बराबर एरिया कवर करेगा एक चक्कर में ये। ठीक है, तो बस हम इस चीज को हम लेंगे, एक चक्कर में आप लिखेंगे एक चक्कर में समतल किया क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, 2πRh, वक्र पृष्ठ बेलन का यही तो होता है 2πRh, इसके बराबर करेगा, रख दो, वैल्यू रखो पहले, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस क्या है इसकी, अब देखो ध्यान देना, यहाँ से रेडियस है आपकी 1 मीटर और ये हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर को हम काय में सेंटीमीटर को बदल लेना, चलो ठीक है, जो मीटर स्क्वायर में हम एरिया ले आएंगे इसको, बात समझ में आ गई। तो देखो इसका व्यास कितना है, 1 मीटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1/2 मीटर, और इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में काय में चेंज कर लेंगे, 100 से भाग दे के मीटर में, यानी 0.8 मीटर। यूनिट हमेशा एक जैसे आने हैं, ये मीटर में है, दोनों तो मीटर में आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक सेंटीमीटर में हो दूसरा मीटर में हो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। आर रेडियस कितनी है आपकी 1/2 और हाइट है आपकी 0.8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 70 है, पॉइंट यहाँ आ गया, और बटे 7 हो रहे, 7 से भाग दे दो इसमें, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7, आगे छोड़ो, इतना ही बहुत है, मीटर स्क्वायर। एक चक्कर में वो रोड रोलर इतना एरिया समतल कर देता है, लेवलिंग में ला देता है उसको। अब वो कह रहे 5 चक्कर लगाने हैं उसको, तो कितना एरिया कवर करेगा, तो आप लिखेंगे एक चक्कर में समतल किया क्षेत्रफल तो इतना आ गया, तो 5 चक्करों में 5 गुणा कर देंगे, 5 चक्करों में समतल किया क्षेत्रफल, 5 गुणा कर दो इसमें, हो गया हमारा काम, क्वेश्चन हो गया हमारा, 5 एकम 5, 5 25, 5 10 2 12, पॉइंट के बाद 2 यहाँ लगा दो, इतने मीटर स्क्वायर, जो हमारे मीटर में आ रहा है ना, इतना एरिया वो
लेवल कर देगा सही। बताओ, कोई कमी छोड़ी है मैंने समझाने में? तो इनको फॉर्मूला सहित इन्हें ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को। ये होंगे नहीं, फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है याद रखना। एक चक्कर में समतल की भाग कितना है? ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ के बराबर तो होगा 2 पाई r h। थैंक यू।